नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 70 से लेकर 90 दिन के मध्य की हो चुकी है, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 70 से 90 दिन के बीच की होती है, इस अवस्था में हमें अपने गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सी खाद, स्प्रे, दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके, भविष्य में गेहूं में हमारी बालियां लंबी आए, बालियों में अच्छे से दाने का भराव हम कैसे लें। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 70 से 90 दिन के बीच की होती है, यह जो समय होता है हमारी गेहूं की फसल में, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि यह समय आते आते किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना आरंभ हो जाती हैं। चाहे आपने गेहूं की कम अवधि वाली वैरायटी लगाई हो या फिर लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाई हो, दोनों ही वैरायटियों में किसान भाइयों बालियां निकलना आरंभ हो जाती हैं। और यह जो समय होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपने फसल की इस अवस्था पर बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए और कुछ खास खाद उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो नंबर वन पर बात करते हैं किसान भाइयों कि इस अवस्था पर हमें अपनी गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से खाद और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। नंबर वन पर किसान भाइयों, कुछ जो बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जब गेहूं की फसल 90 दिन की अवस्था के आसपास की हो जाए, इस समय आपको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। इस समय किसान भाइयों, आपको जो नाइट्रोजन युक्त वाले उर्वरक है उनको अधिक मात्रा में नहीं डालना है, खासकर दानेदार के रूप में। अब यहाँ पर फिर हमें कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था पर किसान भाइयों, पैदावार बढ़ाने के लिए आप एक बेहतरीन स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्प्रे का नाम है एनपीके 13-0-45। अब यह जो स्प्रे है किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन जो भी काफी ज्यादा कम मात्रा है और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और हमारे गेहूं के पौधे को इस अवस्था पर किसान भाइयों इतनी इतनी मात्रा में ही इन दोनों उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर आप इस उर्वरक का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो इसके रिजल्ट आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेंगे। इसको डालने के बाद किसान भाइयों, जो आपकी गेहूं की फसल है, नाइट्रोजन से उससे जड़ों का विकास अच्छे से होगा, नाइट्रोजन से हमारी फसल में पीलापन दूर होगा, फसल हरी भरी रहेगी। और जो पोटास है किसान भाइयों, उसको डालने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो यह हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसान भाइयों, उसमें वृद्धि करेगा। तो छोटा मोटा यदि रोगों का अटैक भी होता है तो हमारा पौधा उसे सहन कर सकता है। दूसरा किसान भाइयों, जो पोटास है उसको डालने के बाद हमारी जो गेहूं की बालियां आएंगी किसान भाइयों, वह स्वस्थ बालियां आएंगी। बालियों में स्वस्थ दानों का निर्माण होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों, वह काफी ज्यादा बेहतरीन होगी। दाने पतले टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त दाने आपके किसान भाइयों जो गेहूं के बनेंगे, वह 100% भरा होगा। उस क्वालिटी उनकी बेहतरीन होगी। दाने मोटे, स्वस्थ, चमकदार और वजनदार होंगे, जिससे किसान भाइयों आपको बेहतरीन पैदावार मिलेगी। और भी कई सारे फायदे मिलते हैं किसान भाइयों। हमारा जो गेहूं का पौधा है उसका तना काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिससे भविष्य में हमारी गेहूं की जो फसल है वह गिरने से बच जाती है। और हमारा जो मिट्टी का तापमान है किसान भाइयों, उसको भी पोटास काफी हद तक नियंत्रण करके रहता है। यदि थोड़ा बहुत किसान भाइयों सिंचाई हम लेट भी करते हैं, तो यदि हम इन स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो हमारा पौधा थोड़ा बहुत किसान भाइयों सूखे को भी झेल सकता है। तो किसान साथियों, यदि हम एनपीके 13-0-45 की मात्रा की बात करें, तो लगभग आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और लगभग 100 से लेकर 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, आप यदि चाहें तो 100 ग्राम चिलेटेड जिंक भी मिला सकते हैं। इसका रिजल्ट भी किसान भाइयों बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलता है। तो 100 ग्राम किसान भाइयों आप चिलेटेड जिंक भी इसी में ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद आप इसका स्प्रे करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। भविष्य में लंबी बालियाँ आएँगी, बालियों में अच्छे ढंग से स्वस्थ दानों का भराव होगा और आपको बम्पर पैदावार ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूँ की फसल में कुछ बातें हैं, उनका भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इन खाद उर्वरकों को डालने के बाद किसान भाइयों, आपको अपनी फसल की निरंतर देखभाल करते रहना है, क्योंकि इस अवस्था आते-आते जब गेहूँ में बालियाँ निकल रही होती हैं, हमारे पौधे पर कई सारे रोगों का भी अटैक आना आरंभ हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से किसान भाइयों देखभाल करनी है। यदि कोई भी रोग चाहे फंगस का हो, कीट का हो, अटैक करता है तो आपको शुरुआती अवस्था में दवाएँ डालकर कम खर्चे में उसे समाप्त कर देना है। आगे आपको लगातार हल्की-हल्की सिंचाई करते रहना है, जब तक आपकी गेहूँ की बालियों में दाने का भराव हो रहा है। फिर किसान भाइयों, निश्चित ही आपको इस साल गेहूँ की फसल से बेहतरीन पैदावार प्राप्त होगी। आई होप किसान भाइयों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।